हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एफ एक्स, और एक ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, कोज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोज एक्स जीरो, ऐसे करके आपको शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। ये एल एच एस या आर एच एस के इक्वल है। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, सबसे पहले हम एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा, एफ एक्स है तो एंगल में हर जगह एक्स है, यहाँ पे वाई है तो ये सारा एंगल में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कोस वाई जीरो, जीरो जीरो वन। ये हो गई एफ वाई की वैल्यू। फाइन। इसी तरह हम निकाल लेते हैं एक बार क्या, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। एफ एक्स प्लस वाई, एंगल जहां पे है वहां पे आपको x प्लस वाई रख देना है। तो कोस x की जगह x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई जीरो, साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई जीरो, जीरो जीरो वन। ये बेटा जैसा क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें निकालनी थी ना, तो ये एफ एक्स हमें गिवन था, हमने एक एफ वाई की वैल्यू निकाल ली, एक एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब इस एफ एक्स को और एफ वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एफ एक्स प्लस वाई वैल्यू मिल जाए, तो ठीक है। हम एल एच एस लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई ये है हमारे पास, तो हम एल एच एस लेके सॉल्व करते हैं और हमारा आर एच एस के इक्वल आना चाहिए। तो एल एच एस है हमारा एफ एक्स एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास, गिवन थी आपको क्वेश्चन में, कोज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोज एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, इंटू में एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई में वाई हो जाएगा साइन वाई जीरो, साइन वाई कोस वाई जीरो, जीरो जीरो वन। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, रो को कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोज एक्स को कोज वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोज एक्स कोज वाई। साइन एक्स को साइन से करेंगे तो बीच में प्लस लगाते हैं, बट ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो कोज एक्स को माइनस साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा कोज एक्स साइन वाई माइनस का। फिर माइनस साइन एक्स को कोज वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोज वाई। जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। नाउ फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो कोज एक्स इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। सिमिलरली सेकेंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। साइन एक्स को कोज वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोज वाई। कोज एक्स को साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा कोज एक्स साइन वाई। जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम से करना है। साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोज एक्स को कोज वाई से करेंगे तो प्लस कोज एक्स कोज वाई। जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो। अब इसी रो को तीसरे कॉलम से साइन एक्स इंटू जीरो जीरो,
कोज एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तीसरी रो की बारी आती है। तीसरी रो को भी इन तीनों कॉलम से करना है, तो 0 इंटू कोज वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0 एंड 1 इंटू 0 0। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो ये 0, 0 इंटू कोज वाई 0, 1 इंटू 0 0। इस रो को फिर थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम से करते हैं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। ओके जी, ठीक है जी। बेटा देखो ये ना फॉर्मूला बन गया आपका, आपने 11th में पढ़ा होगा, कोज ए कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कोज एक्स प्लस वाई का। नीचे साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई, साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का, यानी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये 0। कोज एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोज वाई, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोज एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोज वाई। इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नीचे 0, तीनों को 0 ऐड कर दिया, ये 0 0 और 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1। ठीक है जी। कोज एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0। बेटे किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन ए कोज बी कोज ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होगा? कोज एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ये बेटा आपका निकल के आ गया, किसके इक्वल है? ये RHS के इक्वल है। देखो हमारा RHS यही था, दिखाता हूं आपको। ये था ना एफ एक्स प्लस वाई कोज एक्स प्लस वाई माइनस, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें जो दो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो याद रखना। एक तो ये कोज एक्स प्लस वाई, कोज एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और एक फॉर्मूला आपका ये यूज हुआ है इसके अंदर, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई। ये याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है शो डैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करके, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये इक्वल नहीं आते। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, नीचे 3x3 की मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 -3। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 4 -4। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 इंटू 2 12, 7 3 ज़ा 21, 6 1 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। ठीक है जी, ये हमारा LHS मान लेते हैं इसको। ठीक है, कितना हो गया बेटा? ये 10 -3 7, 5 -4 1, ये हो गया 20 30 33, और ये हो गया आपका 34। RHS देख लेते हैं एक बार, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं RHS को। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 6। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 7। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 3 ज़ा 15, प्लस 4 6 ज़ा 24। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 -3, 4 7 ज़ा 28।
16, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 5 20 39 और ये हो गया 25। यस, ये तो प्रूव हो गया ना, इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, कुछ भी नहीं था इसमें। सेकंड पार्ट ये है, अब ये 3/3 मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, LHS सॉल्व करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई क्या कहता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 9, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 4 12, ठीक है। फिर सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से कराते हैं, 0 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 4 0, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से आपको कराना है 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। नाउ इसको लास्ट कॉलम से कराते हैं, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। इसको सोल्व कर दे बेटा, 6 -1 5, 9 + 1 10, 10 - 2 8, ये हो गया 14, ये हो गया -1 -1 1 -1 1 -1 0 एंड 1, ये निकला LHS। RHS निकालना पड़ेगा, अब RHS देख लेते हैं। ठीक है जी, RHS एक बार लिख लेते हैं ना, क्या है हमारे पास। -1 1 0, -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4, ओके। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 2 3 0 1 0, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, राइट। ओके जी, इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता ही ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा दिया, ये आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराते हैं, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करा दिया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कराते हैं, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कराया। अब हम सेकंड रो को तीनों कॉलम से कराते हैं, 0 इंटू 1 1, -1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। थर्ड रो को तीनों कॉलम से कराना है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। अब इस रो को सेकंड से कराते हैं, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4,
अब इसको थर्ड से कराते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 0 0 एंड 4 इंटू 0 0। बेटा देखो क्या किया है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से करके यहाँ पे आया, सेकंड रो को तीनों कॉलम से करके यहाँ पे आया, थर्ड रो को तीनों कॉलम से करके यहाँ पे आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, -1 -1 -3 2 0 0 6 8 8 3 11 एंड 6। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था कि इक्वल नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, फाइंड दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और a हमें दिया हुआ है। ओके ये कह रहा है a² - 5a + 6i फाइंड करो इफ a इज दिस। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 ये वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को a² चाहिए, तो a² निकालने के लिए मेरे को a इंटू a करना पड़ेगा। a को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a² आ जाएगा, 2 1 3 1 -1 0। इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कराएंगे, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराते हैं, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1। फिर इस रो को थर्ड कॉलम से कराएंगे, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे लिख दिया। सेम सेकंड रो को तीनों कॉलम से कराते हैं, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0। थर्ड रो को तीनों कॉलम से कराना है बेटा, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। सेकेंड कॉलम से कराते हैं, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। इसको थर्ड से करा देते हैं, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। इसको सोल्व करके लिख दे, 4 + 1 5, ये -1 2 0 2, 4 2 + 2 6 7 8 9, -2 5 2 -2 0, ये -1 और ये हो गया आपका -2। ये आपकी वैल्यू निकली a² की। ओके, इक्वेशन कहती है कि ना फाइंड क्या करना है हमें, a² - 5a + 6i, ये फाइंड करना है। तो a² की वैल्यू रखते हैं हम सबसे पहले। a² क्या निकला, a² निकला 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। ये a² की वैल्यू, -5a। a कितना था, a ये रहा हमारा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये a की वैल्यू है, प्लस 6 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने बेसिक जब पढ़ा था तो डिस्कस किया था। चलो जी, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये एज इट इज। इसको -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बाहर प्लस हो जाएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली तो साइन बाहर माइनस का ही रहेगा, बट -5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन प्लस का हो जाएगा बाहर। ये कितना हो जाएगा, -10 0 -5 -10 -5 -15 5
माइनस माइनस प्लस 5, ये -5 होगा, ये +5 होगा और ये 0। 6 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है ना, बीच में देखो तीनों के प्लस के साइन है ना, प्लस कर देते हैं। 5 -10, ये एलिमेंट और ये 6। फिर क्या करेंगे, -1 इसको लेंगे, 0 और 0 को, तो -1 0 0। फिर किसको लेंगे, 2 -5, ये प्लस का 2 है, 2 -5 + 0। इसी तरह फिर 9 -10 0, -2 -5 6, 5 -15 0। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 0 -5, ये लिया और ये 0 लिया। फिर ये लेंगे -1 5 और 0, फिर लेंगे -2 0 और 6। चलो जी इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 6 11 -10 1 -1 -3 -1 5 -7 और 6 -1 -10 -5 4 6 -2 4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, a की वैल्यू दी है, प्रूव करना है a³ 6a² 7a + 2i ये सब 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको a³ निकालना पड़ेगा। अब a³ कैसे निकलेगा बेटा, a³ निकालने के लिए आपको a² को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो a² निकालना है, आपका टास्क यही है। तो a² निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a × a, ये a है, a × a करते हैं ना, तो ये a² आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही चलेगा प्रोसीजर, 1 × 1 1 0 + 0 0 2 × 2 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0। ये ना थोड़ा सा बोरिंग है बट ये फ्री के नंबर है आपके, इसमें 2 × 0 0, 1 × 2 2, 0 × 1 0, 2 3 6। बोरिंग है बट एक बार तो करना ही पड़ेगा ना। फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 × 0, 2 × 2 4, 1 × 0 0। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से कराएंगे, 2 × 1 2 0, 3 2 6। फिर इसको 2 × 0 0 0। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 2 2 4, 0 × 1 0, 3 × 3 9। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 5 0 6 2 8 2 4 5 6 2 8 0 13। ये वैल्यू निकली a² की। हमें चाहिए a³। a³ निकालने के लिए हम a² को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a² है हमारा 5 0 8 2 4 5 8
0 13, ये था ए स्क्वायर, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए क्यूब आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितनी बार कर लिया हमने, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 8 इंटू 2 16। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 10 0 इंटू 1 0 8 3 24। फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से 2 इंटू 1 2 4 इंटू 0 0 5 2 10। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 8 5 इंटू 0 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 4 5 3 15। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 इंटू 1 8 0 इंटू 0 0 13 इंटू 2 26। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से कराते हैं, 8 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 0। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से 8 2 16 0 इंटू 1 0 13 3 39। चलो जी इसको ऐड कर दो, 16 प्लस 5 21 0 34 12 8 8 23 34 0 55। ये वैल्यू निकली ए क्यूब की। ठीक है, अब जो हमारा मेन टास्क था ना वो ये था, देखो अभी तो हमने सिर्फ ए क्यूब निकाला बेटा, ये कह रहा था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इसको 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और 0 के इक्वल आना चाहिए। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ए क्यूब अब वैल्यू रखते हैं ना, सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं। ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये रही 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6। ए स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 508 245 8030। देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में सबसे सही बात तो यह है कि आंसर गिवन है, 0 आना चाहिए पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 7a, ए है हमारे पास 102 021 203 प्लस 2 के साथ में क्या है आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना ये। चलो जी अब ये टास्क है हमारा, इसको सोल्व करते हैं। 0 आना चाहिए जी, देख लो इसको सोल्व करके। 21 0 34 6 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अब बाहर ही रहने देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 0 48 12 24 30 48 0 78। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। इसको 2 से करना है बेटा, 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2। चलो जी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं सबसे पहले ना। 21 माइनस 30,
माइनस 9, 0 माइनस 0, 34 माइनस 48, 14 माइनस का, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस 16, 23 माइनस 30 माइनस 7, 34 माइनस 48 14, 0 माइनस 0, 55 माइनस 78 5, 60, 70, 15, 15 और 8 23 माइनस 23। इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 14 प्लस 2 16, 7 प्लस 0 7, 14 0, 21 प्लस 2 23। अब इन दोनों को ऐड करें, 0 आना चाहिए। देखो माइनस 9 प्लस 9 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 14 प्लस 14 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 16 प्लस 16 0, माइनस 7 प्लस 7 0, 14 माइनस 14 है नहीं, माइनस 14 प्लस 14 0, 0 0, माइनस 23 प्लस 23 0। फाइनली प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि इस इक्वेशन को सोल्व करके 0 आएगा, तो ये सब 0 0 हो गया। चलो लेंथी क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा।